हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और ये चंद्रदेव के दर्शन जो हो रहे हैं ये हो रहे हैं नाते पुते से आपको। और अब हम रेडी हैं पालकी के दर्शन के लिए। रात के 12 बज रहे हैं और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे वारकरी सो रहे हैं और ये लोग सुबह जल्दी उठ के 2-2:30 बजे उठते हैं और उसके बाद से चलना स्टार्ट कर देते हैं। डिनर के बाद हम लोग निकल गए दर्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन होने वाली है। यूँ तो देखा जाए तो हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है। आषाढ़ माह में जो दो प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध जो संस्कृतियाँ हैं, जो मेले हैं, वो है भगवान जगन्नाथ की यात्रा और पंढरपुर की विट्ठल की यात्रा। ये इन दोनों में देश नहीं विदेशों से भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और आस्था का ऐसा सैलाब जब हम इन जगहों पे जाते हैं तो ही देखने को मिलता है। इंसान के अंदर की भक्ति और उसकी मन की शक्ति उसके आराध्य के आगे, उसके आराध्य के दर्शन की जो मन में लालसा रहती है, उसके आगे कुछ भी मायने नहीं रखती है। कितना बज रहा है? अभी बज रहे हैं रात के 12 बजे। विट्ठल भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं और महाराष्ट्र के पंढरपुर में इनका मंदिर है। 6वीं सदी में संत पुंडलिक हुए जो माता पिता के परम भक्त थे। उनके इष्ट देव श्री कृष्ण थे। एक समय ऐसा था जबकि उन्होंने अपने इष्ट देव की भक्ति को छोड़कर माता पिता को भी घर से बाहर निकाल दिया था, परंतु बाद में उन्हें घोर पश्चाताप हुआ और वे माता पिता की भक्ति में लीन हो गए। साथ ही वे कृष्ण की भक्ति भी करने लगे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ द्वार पर प्रकट हो गए। तब प्रभु ने उन्हें स्नेह से पुकार कर कहा, पुंडलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। उस वक्त पुंडलिक अपने पिता के पैर दबा रहे थे और उनकी पीठ द्वार की ओर थी। पुंडलिक ने कहा कि मेरे पिताजी शयन कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं आपका स्वागत करने में सक्षम नहीं हूँ। प्रातःकाल तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी, इसलिए आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। और वे पुनः पैर दबाने में लीन हो गए। भगवान ने अपने भक्त की आज्ञा का पालन किया और कमर पर दोनों हाथ रखकर और पैर को जोड़कर ईंटों पर खड़े हो गए। ईंट पर खड़े होने के कारण उन्हें विट्ठल कहा गया और उनका यही स्वरूप लोकप्रियता को प्रसिद्ध हो गया। इन्हें विठोबा भी कहते हैं। पिता की नींद खुलने के बाद पुंडलिक द्वार की ओर देखने लगे, परंतु तब तक प्रभु मूर्ति रूप ले चुके थे। पुंडलिक ने उस विट्ठल रूप को ही अपने घर में विराजमान किया, तभी से उनका नाम विट्ठल पड़ा। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ श्री कृष्ण श्री हरि विट्ठल रूप में विराजमान हैं और उनके साथ लक्ष्मी अवतार माता रुक्मणी की भी पूजा की जाती है। भक्त पुंडलिक के नाम पर ही अपभ्रंश बाद में पंढरपुर कहलाया, जो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध तीर्थ है। पुंडलिक को वारकरी संप्रदाय का ऐतिहासिक संस्थापक भी माना जाता है, जो भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं। यहाँ भक्तराज पुंडलिक का स्मारक बना हुआ है। इसी घटना की याद में यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। लोग विट्ठला विट्ठला जपते हैं और उन्हें और भी अलग अलग नामों से बुलाते हैं। आषाढ़ महीने की एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंचने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के लाखों लोग एक पवित्र भावना लेकर पंढरपुर के भगवान विठोबा के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की अपने गांव से पंढरपुर तक की जाने वाली दिंडी यानी यात्राएं हिंदू धर्म की पवित्रता का दर्शन कराती है। पंढरपुर भीमा नदी के तट पर स्थित है। भीमा नदी को यहाँ पर चंद्रभागा कहा जाता है, क्योंकि उसका आकार अर्धचंद्र की तरह है। पंढरपुर को भक्त भू वैकुंठ अर्थात
पृथ्वी पर भगवान विष्णु का निवास स्थान मानते हैं। भक्तों की मान्यता है कि भगवान विट्ठल के मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। देवशयनी एकादशी के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। सपान पडलंय सपनात गेली पंढरीला सपान पडलंय सपने येई पंढरीला पंढरीला पाहून विठ्ठला जीवते माझा रमला पाहून विठ्ठला जीवते ते माझा रमला पंढरीला पाहून विठ्ठला जीवते तर सांगू कशी बोलू कशी लाजले मी जनतेला 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 इतक्यात तेथे जनाबाई आली माझ्या हाताला काल रात्री सफर पडले सपनात गेली मी पंढरीला काल रात्रीला सपन पडले सपनात गेली मी पंढरीला काल रात्री सफर पडले पंढरीला पंढरीला पाहून विठ्ठला जीवते ते माझा रमला पाहून विठ्ठला जीवते पंढरीला पाहून विठ्ठला जीवते ते माझा रमला पंढरीला पाहून विठ्ठला जीवते माझा रमला सांगू कशी बोल कशी लाजली मी जनतेला सांगू कशी बोल कशी लाजली मी जनतेला आता सांगू कशी बोल कशी लाजली मी जनतेला सांगू कशी बोल कशी लाजली मी जनतेला इतकत तेथे जनाबाई आली धरले माझ्या हाताला इतकत तेथे जनाबाई आली धरले माझ्या हाताला हळूच माझ्या कानी बोलली विठ्ठल नामा विसरू नको 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 हे टाळात लाजू नको हे टाळात लाजू नको हे टाळात लाजू नको ज्ञानोबा 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 माऊली ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली पिछले 700 सालों से महाराष्ट्र के पंढरपुर आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्षी एकादशी के पावन अवसर पर महायात्रा का आयोजन होता आ रहा है। इसे वैष्णव जनों का कुंभ कहा जाता है। देश भर में ऐसे अनेक यात्राओं का अवसर मिलता है। हर एक यात्रा में अपनी अलग विशेषता होती है। पंढरपुर की यात्रा की विशेषता है उसकी वारी। वारी का अर्थ होता है सालों साल लगातार यात्रा करना। इस यात्रा में हर साल शामिल होने वाले लोगों को वारकरी कहा जाता है। वारी में मुख्य रूप से 2 पालकियां होती हैं। उनमें से एक संत ज्ञानेश्वर जी की तथा दूसरी संत तुकाराम जी की महाराज की होती है। 18 से 21 दिन की पैदल यात्रा कर वारकरी देवशयनी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंचते हैं और हम भी पहुंच गए हैं चरण पादुका के दर्शन के लिए। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। एंड चरण पादुका के दर्शन के बाद हम आ गए पालकी के पास। पालकी की जो शोभा है वो देखते ही बन रही थी। बहुत ही सुंदर तरीके से पालकी को सजाया गया है। एंड पालकी के ऊपर, पालकी के दाहिने साइड में भगवान गरुड़ और बाएं साइड में
पवन पुत्र हनुमान विराजमान हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही शोभनीय, जो आँखों को अच्छा लगे ऐसा सुंदर सा पालकी, बहुत अद्भुत लग रहा था बहुत। और पता है, जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आपको एक अलग से पॉजिटिविटी फील होती है, उस जगह का ऑरा बदल जाता है। आप कितनी भी भीड़ में रहो, ऐसा लगता है बस ये सब कुछ हमारे लिए है, सिर्फ हम और कुछ नहीं। यहाँ पर लाइव दर्शन की भी व्यवस्था थी। जो लोग अंदर नहीं जा सकते हैं या जिनको आराम से दर्शन करने हैं चरण पादुका के, वो बाहर कर सकते हैं। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि स्क्रीन लगी हुई है और उस पर आप अंदर के दर्शन कर लेते हैं। एक्चुअली जो बात है ना कि वहाँ पे भगाते हैं, इतनी भीड़ को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करना प्रशासन के लिए बहुत ही, बोलते ना, हैट्स ऑफ वाला काम होता है कि सारे लोग दर्शन कर सके, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, किसी तरह की किसी को परेशानी ना हो। तो इसके लिए भी उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, जो भी प्रशासन के लोग हैं, जो सब चीज़ों की व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। यहाँ पर आप कर सकते हैं सामने के स्क्रीन पे दर्शन चरण पादुका के। जब से यह वारी प्रारंभ हुई तब से पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग हर साल वारी के लिए निकल पड़ते हैं। महाराष्ट्र में कई स्थानों पर वैष्णव संतों के निवास रहे हैं या उनके समाधि स्थल है। ऐसे स्थानों से उन संतों की पालकी वारी के लिए प्रस्थान करती है। आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंचने का उद्देश्य सामने रखकर उसके अंतर के अनुसार हर पालकी का अपना सफ़र का कार्यक्रम तय होता है। इस मार्ग पर कई पालकियां एक दूसरे से मिलती हैं और उनका एक बड़ा कारवां बन जाता है। वैसे तो पालकी में मुख्य रूप से 2 पालकियां होती हैं, जो एक संत ज्ञानेश्वर देव जी की और दूसरी तुकाराम महाराज की। वारी में शामिल होना या वारकरी बनना यह एक परिवर्तन का आरंभ है, इसलिए आप वैष्णव हो या न हो, एक बार वारी के साथ यात्रा करने का अनुभव ग्रहण करना बड़ा ज़रूरी है। मेरा यह अनुभव है कि मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता है तो उसके आचरण में भी परिवर्तन होता है। यह पूरी प्रक्रिया वारी में अपने आप शुरू हो जाती है, क्योंकि वारी का उद्देश्य है ईश्वर के पास पहुंचना, उसके निकट जाना। वारी में दिन रात भजन कीर्तन नाम स्मरण चलता रहता है। अपने घर की काम काज की, खेतों की, बाकी जीवन की समस्याओं को पीछे छोड़कर वारकरी वारी में चलने के लिए निकल पड़ते हैं। किंतु वारकरी देववादी बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि प्रयत्नवादी को मानकर अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है, क्योंकि हर काम में वह ईश्वर के दर्शन ही करता है। वारी का अपना एक अलग ही प्रबंधन, जो उनकी व्यवस्था होती है, टेक्निक, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। हर वारकरी किसी न किसी डिंडी का सदस्य होता है। एक छोटे किंतु संगठित समूह को डिंडी कहते हैं और सबको एक एक नंबर दिया जाता है। जैसा कि मुझे वहाँ पर भाई जी ने बताया, एक गांव से दूसरे गांव में जाने का समय निश्चित रहता है। हर कोई समय पर अपनी डिंडी में नहीं पहुँच पाए तो वारी उसके लिए बिना रुके आगे चल पड़ती है और वो लोग आगे जाके उसको ज्वाइन करते हैं। एक डिंडी में आमतौर पर लगभग 150 से 200 लोग होते हैं। वारी में शामिल होते ही हर सदस्य अपनी डिंडी के प्रमुख को अपने आने की सूचना देता है। हर नगर में, हर गांव में पालकी का कहाँ स्वागत होगा, कौन करेगा, इसकी भी परंपरा सी बनी हुई है। पालकी का निवास उस नगर के सबसे बड़े मंदिर में होता है या अन्य डिंडियाँ अलग अलग मंदिरों धर्मशालाओं में विश्राम करती हैं। वारी में हर साल लाखों लोग सम्मिलित होते हैं, किंतु फिर भी यह कारवां सुनियोजित ढंग से सैकड़ों सालों से चलता रहा है। वारी को हर डिंडी मानो एक परिवार सी बन जाती है। और आज मुझे भी यहाँ पर आकर नाते पुते में बहुत अच्छा लगा। एक परिवार मिला और ऐसा लगता ही नहीं कि पहली बार मिले हैं हम, लगता है कि हम काफ़ी समय से जानते हैं। प्रभु ही जाने, प्रभु की इच्छा।
उसके बारे में तो हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो चीज़ होता है ज़रूरी नहीं कि हमें सब कुछ पहले से पता हो या हम जानते हों। हम कब किस घड़ी किस पल कहाँ रहेंगे वो हमें कुछ नहीं पता होता है। कुछ चीज़ें अचानक से हमारे जीवन में आ जाती हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे कई जन्मों के संबंध होते हैं, जब हम कुछ लोगों से मिलते हैं और जीवन में अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं। कल तक नहीं पता था कि मुझे यहाँ नाते पुते आना है, लेकिन आज मैं नाते पुते में हूँ। तो ये हरि जाने हरि की इच्छा, और इस पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ। वारी में चलना सचमुच बहुत ही तप का काम है, और जो लोग 21 दिन की पैदल यात्रा करके पंढरपुर पहुँचते हैं उनके लिए तो क्या ही कहूँ। मुझे भी जाना है पंढरपुर। जब हरि बुलाएंगे तब मैं वहाँ पर उपस्थित हो जाऊंगी। मुझे नहीं पता है कब मौका मिलेगा, लेकिन ये जानते हैं कि कब मुझे कहाँ पर होना है। सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें दी गई जानकारी भी जिन लोगों को नहीं पता है, जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं नॉर्थ साइड से, उनको इसके बारे में नहीं पता थी, तो स्पेशली उनके लिए ये सारी जानकारियाँ थी। सब उसकी ही मर्जी होती है, फिर भी हम उम्मीदें करते हैं। किस्मत का लेखा ज्ञात नहीं, जो होता है वह जीते हैं। अपनी चाक दामन की गिरहें उसकी चौखट पर सीते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला।